दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक परसेंटेज और कल मैं बता चुका हूं कि परसेंटेज अपने आप में पूरी अंकगणित या पूरी अर्थमेटिक का एक बेस है जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और कल हम लोगों ने शुरुआत कर ली थी परसेंटेज की, एक पार्ट हम लोग बना चुके हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं और कुछ बेस क्वेश्चन में आप लोगों को शायद 2 टाइप में आप लोगों को करा चुका हूं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 2, सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। इसमें कुछ और बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखिए परसेंटेज के अंदर 2 टाइप हम लोगों ने पढ़े लास्ट वीडियो में, आप याद करें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और दूसरा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 2 चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, याद करें लास्ट क्लास के अंदर, एक तो परसेंटेज और दूसरा फ्रैक्शन। तो आप ध्यान रखें, फ्रैक्शन का मतलब है भाई भिन्न। यदि हम लोग किसी भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करें तो हमेशा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और यदि हमें वापस परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आना है तो हम लोग 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये 2 चीजें मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं। कौन कौन सी? यदि मुझे किसी भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा और यदि परसेंट को मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड होगा। ये 2 चीजें मैं बता चुका हूं और इसके आधार पर हम लोगों ने करीब 6 तरह के क्वेश्चन किए थे और 6 तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं। उसके बाद हम लोगों ने टाइप 2 स्टार्ट किया। टाइप 2 में भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका अगला पार्ट। देखिएगा जरा ध्यान से, आज हम लोग पार्ट शुरू कर रहे हैं कंडीशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 टाइप। आप हेडिंग डाल दें क्वेश्चन टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और आपको मैं बता दूं आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कई चीजें अच्छी आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करिए। टाइप 3 का क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि x का 20% और y का 30% आपस में बराबर हैं, यदि x का 20% और y का 30% आपस में बराबर हैं तो आपको बताना है कि x अनुपात y कितना होगा, मतलब x और y का अनुपात क्या होगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं। पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका कोई शॉर्ट तरीका होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको बेसिक लैंग्वेज मिलती है आप उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। कैसे? सुनिए, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर x लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे सर x की जगह तो x आ जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है का का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखें। उसके बाद आ गया 20 की जगह 20। और कल की क्लास में हमने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि यदि हम लोग कहीं पर भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हमें डिवाइड में 100 लगाना होगा, 100 से भाग लगाना होगा। तो यदि मैं इस परसेंटेज को यहां से हटाऊंगा तो आप बोलोगे सर बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी चीजों को? देखिए कुछ नहीं किया हमने, x की जगह x रखा, का की जगह मल्टीप्लाई किया, 20 की जगह 20 आ गया, परसेंट हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। अब सुनिए आगे आ गया इक्वल टू, हमने लगा दिया इक्वल टू, y की जगह फिर से y आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई आ गया और हमने 30 की जगह 30 रख दिया और इस परसेंटेज को हटा दिया तो यहां भी कितना आ गया? 100 आ गया। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सिर्फ एक स्टेप यूज किया है, कौन सा? कि सिर्फ जो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दिया है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मैथ्स के फॉर्मेट में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जरा मुझे बताएं, क्या हम लोग इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर इस 100 को इस 100 से कैंसिल कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब संख्याएं इक्वल में होती हैं, बराबर में होती हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं और नीचे नीचे वाली संख्याओं को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने 100 से 100 को कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर इस 0 से आप इस 0 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जितना कैलकुलेशन हमसे फर्स्ट स्टेप में हो पा रहा था हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए जो चीजें बच रही हैं उनको यूज करें। यहां पर बचा है x और मल्टीप्लाई आ गया 2 और बराबर y और मल्टीप्लाई आ गया 3। समझ पा रहे हैं सभी चीजों को? बेसिक तरीका हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा तो 2 या 3 सेकंड में आप लोगों को आंसर दे देगा। चलिए मुझे बताइए, अब देखिए यहां पर मेरे पास वैल्यू लिखा हुआ है y और आप देख पा रहे हैं कि y जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर है और मुझे आप ये बताओ इस y को यदि मुझे इस तरफ लाना हो
तो आप बोलोगे सर जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है और उसको मुझे दूसरी तरफ लेकर के जाना है, तो जो संख्या मल्टीप्लाई में होगी वो कहां पहुंचेगी, वो डिवाइड में पहुंचेगी। आप लोग इसको ध्यान रखें। अब देखिए y मल्टीप्लाई में है, तो यदि y को मैं इधर लाऊंगा तो y हमेशा डिवाइड में पहुंचेगा। तो आप बोलोगे सर y को डिवाइड में रख दो, ठीक है ना। तो हमने y को उठा करके इसके डिवाइड में रख दिया, बाकी चीजों को एज इट इज छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं। यहां से यहां तक आते आते हमने क्या किया, सिर्फ इस y को यहां से हटाया और इसके डिवाइड में रख दिया। डिवाइड में क्यों रख दिया, क्यों, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको यदि मैं दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो उसका स्थान क्या होगा, चेंज होगा, और वो क्या होगा, डिवाइड में आपको मिल जाएगा। सुनिए, अब आप मुझे बताओ, जो इस स्टेप में काम हमने y के साथ किया था, क्या यहां पर वही काम इस 2 के साथ भी हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर हो सकता है। यदि इस 2 को मुझे इधर लेकर के जाना हो तो आप बोलोगे सर ये 2 भी मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो दूसरी तरफ जाने पर कहां पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा। तो क्या हम लोग अगला स्टेप ये लिख सकते हैं, x अपॉन y इक्वल टू, देखिए 3 तो पहले से पड़ा हुआ है और ये 2 मल्टीप्लाई वाला इधर पहुंचेगा तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, और आप बोलोगे सर 3 के डिवाइड में कितना लिख दूंगा, 2। अब आप मुझे बताओ, क्या हम लोगों ने x अपॉन y का वैल्यू 3/2 निकाल लिया, x बटा y का मान 3/2 निकाल लिया। अब आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। मैंने आप लोगों को बोला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x रेशियो y। याद करिए पिछली क्लास में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग किसी भी रेशियो को एक फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम राइट हैंड वाले नंबर को हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, उसको हमेशा बेस बनाएंगे। तो यदि मुझे इस रेशियो को भिन्न बनाना हो तो आप बोलोगे सर x अपॉन y बन जाएगा। और x अपॉन y क्यों बन जाएगा, क्योंकि राइट हैंड वाला नंबर हमेशा बेस बनेगा। ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब सुनिए, हमें x रेशियो y का मान निकालना है, इसका मतलब हमें x बटा y का मान निकालना है। और आप मुझे बताओ, क्या हम लोग x बटा y का मान निकाल चुके हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल चुके हैं। x बटा y का मान 3/2 आ गया। समझ पा रहे हैं, x बटा y का मान 3/2 आ गया, x बटा y का मान 3/2 हमें मिला। इसका मतलब x का मान 3 हो गया और y का मान 2 हो गया। x का मान 3 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो क्या हम लोग x की जगह 3 लिख दें और y की जगह 2 लिख दें? तो क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 हमें मिल जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 3/2 मिल गया। लेकिन आप ध्यान दें, हम लोगों ने एक बेसिक तरीका, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम्स के अंदर आप इस तरीके को यूज नहीं करें। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समय ज्यादा लगेगा। तो हम लोग सीख रहे हैं इसके लिए एक दूसरा तरीका। तो आइए जरा इस दूसरे तरीके की मैं बात करता हूं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को कहीं ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रह जाए, बेसिक स्टेप आप लोगों को ध्यान रहे। अब आप ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखिए। मुझे आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हैं 2 वेरिएबल, कौन कौन से? आप बोलेंगे सर x और y। तो मेरे पास में 2 वेरिएबल हैं x रेशियो y, ठीक है। अब आप ध्यान रखें, मेरे पास रेशियो आ चुका है x रेशियो y, हमें 2 वेरिएबल मिले हैं x और y। अब देखिए, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि कहीं भी आगे चल करके कहीं भी मैथ के किसी भी टॉपिक में यदि आपको इस तरह की कंडीशन मिलती है, कैसी कंडीशन पहचानिए। मैंने आपको बोला, किसी क्वेश्चन में यदि मुझे 2 वेरिएबल मिल जाएं, कहीं भी मुझे 2 वेरिएबल मिल जाएं और दोनों के अंदर किसी तरह का कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो, मतलब ना तो दोनों को प्लस किया गया, ना दोनों को माइनस किया, ना मल्टीप्लाई किया, ना डिवाइड किया। अब देखिए, ये 2 वेरिएबल हैं और दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों आपस में किसी तरह से भी कॉम्बिनेटेड नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इस तरह की कंडीशन का यदि मुझे आंसर देना है तो आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, इन दोनों ही वैल्यूज को आपस में आप इंटरचेंज कर लें। दोनों ही वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करने का मतलब क्या होगा कि x के साथ जो 20 लिखा हुआ है उसको तो बना दीजिए आप लोग y, ठीक है, और y के साथ में जो 30 लिखा हुआ है उसको आप बना दीजिए x। दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में आप एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करने का मतलब जो x के साथ लिखा हुआ वैल्यू है उसको y बना दो और जो y के साथ लिखा हुआ है उसको x बना दो। अब देखिए, y के साथ वैल्यू लिखा हुआ है 30, मैं बोलूंगा यदि y वाला वैल्यू 30 है तो हम उसको x बना देंगे। और आप मुझे बताओ, x के साथ लिखा हुआ है 20, तो हम बोलेंगे भी उसको हम लोग y बना देंगे। तो हमें x का मान मिल गया 30 और y का मान मिल गया 20, और यहां से हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा।
तो आप लोगों के सामने मैंने दो चीजें बता दी हैं, एक तो इस क्वेश्चन का बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया, सेकंड मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिक्स सिर्फ समझने के लिए है, आप लोग एग्जाम्स में यूज नहीं करें। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, हमें टाइम को सेव करना है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं फिर बता देता हूं सेकंड तरीका कौन सा। यदि क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं, दोनों में आपस में किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। और वैल्यू एक्सचेंज का मतलब है कि जो x के साथ वैल्यू लिखा हुआ है उसको y बनाऊंगा और y वाली वैल्यू को x बनाऊंगा, जिससे हमें आंसर बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ पाए होंगे आप लोग, और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई। और इससे भी आगे जब हम लोग थोड़ा सा इसके अदर लेवल की बात करेंगे तो बहुत आसान चीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो जल्दी से आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए, टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से इसे कॉपी में नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन की बात कर चुके हैं भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ये है टाइप 3 के अंदर सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से सॉल्व हो पाएगा। चलिए सुनिए जरा, इसी टाइप 3 के अंदर हम लोग अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। बहुत आप ध्यान से सुनिएगा, सेकंड क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 3 स्टार्ट किया है और टाइप 3 के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन का अगला लेवल क्या होगा वो आप लोग देखिए। मैंने लिख दिया अगला क्वेश्चन, सुनिए। लिखा हुआ है यदि x प्लस y का 20% और x माइनस y का 30% बराबर है तो आपको आंसर देना है x रेशियो y का। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने x प्लस y का 20% और x माइनस y का 30% आपस में बराबर है, तो आपको आंसर देना है x रेशियो y का। आप जल्दी से इसे अब सॉल्व करके देखें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिक आप लोगों को जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से यूज करना है। बेसिक मैं आपको एक क्वेश्चन का बता चुका हूं, यहां पर भी आपको उसी पैटर्न को यूज करना है, इसी को बिल्कुल जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वैसे आप लोग सॉल्व कर दें। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको घर पे जरूर करके देखें और आंसर को निकाल के देखें, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं। तो देखिए बेसिक आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग करके देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बेसिक में करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई जरूर करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि मुझे सॉल्व करना है, एक आसान तरीका, इसकी अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए क्या होगा, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को दो ही वेरिएबल नजर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन में दो ही वेरिएबल नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? आप बोलेंगे सर x और y। अब आप देखिए मेरे पास में दो वेरिएबल आ चुके हैं x और y, मैं दोनों को लिख चुका हूं। अब आप सुनिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था दो वेरिएबल, लेकिन दोनों में किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ वेरिएबल तो दो हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक तरफ इन दोनों वेरिएबल को आपने प्लस कर दिया है और एक तरफ आपने इन दोनों को माइनस कर दिया है। एक तरफ दोनों वेरिएबल प्लस हो चुके हैं, एक तरफ दोनों वेरिएबल माइनस हो चुके हैं। तो आप ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन बनाने के लिए उसने दोनों वेरिएबल को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या करें, एक बार दोनों नंबर को प्लस कर दें और एक बार दोनों नंबर को माइनस कर दें। ध्यान रखें, मैंने आपसे बोला दो वेरिएबल हैं, एक बार क्वेश्चन में दोनों को प्लस किया गया है, एक बार दोनों को माइनस किया गया है। तो आंसर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक बार दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ पा रहे हैं? अब आप ध्यान रखें, मैंने आपसे बोला कि एक बार इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो आप बोलोगे सर 20 और 30 को प्लस करेंगे। तो मुझे बताओ 20 और 30 को प्लस कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ चुका है 50। समझ पा रहे हैं? उसके बाद मैंने आपसे बोला कि इन दोनों को मुझे माइनस करना है, तो माइनस करने से मेरे पास वैल्यू आ गया 10। यदि मैं 20 और 30 को जोड़ूंगा तो 50 आ जाएगा और दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। अब लेकिन यहां पर आपको एक अच्छी चीज ध्यान रखनी है, क्या? सुनिए,
आपने इन दोनों को प्लस कर लिया, वैल्यू आ गया 50, माइनस कर लिया, वैल्यू आ गया 10। लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा वैल्यू किस वेरिएबल के पास जाएगा? मतलब मुझे बताइए 50 किसके पास जाएगा और 10 किसके पास जाएगा? तो ये चीज भी हमें क्वेश्चन से ही निकालनी है, आप लोग ध्यान रखें। कैसे? देखो, जब आपने दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गया 50 और दोनों को माइनस करने पर वैल्यू आ गया 10। तो आप मुझे बताओ, एक वैल्यू 50 और दूसरा 10, तो एक वैल्यू बड़ा होगा और एक वैल्यू छोटा होगा। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इस बड़े वैल्यू को इन दोनों वेरिएबल में से जो वेरिएबल बड़ा होगा उसको बड़ी वैल्यू दे दो और जो वेरिएबल छोटा होगा उसको छोटी वैल्यू दे दो। मैंने बोला इन दोनों में से जो बड़ा वेरिएबल है उस बड़े वेरिएबल को बड़ी वैल्यू दे दो और छोटे वेरिएबल को छोटी वैल्यू दे दो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये कैसे पता चलेगा कि बड़ा वेरिएबल कौन है और छोटा वेरिएबल कौन है? देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए ये जो माइनस वाला फिगर है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि ये जो माइनस वाला फिगर है, अब आप नॉर्मली कभी भी माइनस करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दो। तो आप मुझे बताओ, यदि इस कॉन्सेप्ट को अभी यहां पर लगा ले तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यदि मैं माइनस करूंगा तो यदि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या हमें कौन मिला? x मिला और छोटी संख्या कौन आ जाएगी? y आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है तो हम लोग यूज करेंगे माइनस वाले को। और आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस वाले में जो पहले वेरिएबल लिखा हुआ है वो हमेशा बड़ा होगा और जो बाद में लिखा हुआ है वो हमेशा छोटा होगा। तो क्या हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि x जो होगा वो बड़ा वेरिएबल होगा और y छोटा वेरिएबल होगा? तो बड़े वेरिएबल के पास बड़ी वैल्यू, इसका मतलब x के पास कितना आ जाएगा? 50। समझ पा रहे हैं? दूसरा y के पास कितना आ जाएगा? जो बची हुई वैल्यू 10। और यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना? 5/1। उम्मीद कर रहा हूं समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनिए क्वेश्चन सुनो, एग्जांपल में बोल रहा हूं दूसरा। लिखा हुआ है यदि x + y का 40% और x - y का 80% बराबर है तो x रेशियो y कितना होगा? क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है, x + y का 40% और x - y का 80% बराबर है तो x अनुपात y कितना होगा? तो देखिए हमें ये तो पता है कि एक बार दोनों को जोड़ रहे हैं, एक बार दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता है कि एक बार मुझे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना होगा और एक बार इन दोनों वैल्यूज को मुझे माइनस करना होगा। तो ये काम तो हम लोग कर सकते हैं। तो पहले ये कंप्लीट करें, 40 और 80 को जोड़ ले तो आप बोलेंगे सर 120। समझ पा रहे हैं? फिर हम 40 और 80 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने से वैल्यू आ जाएगा 40। प्लस और माइनस करने पर वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। अब हमें पता लगाना है कि बड़ी वैल्यू किसके पास जाएगी। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि माइनस वाले के अंदर जो पहले लिखा होगा वो बड़ा वेरिएबल होगा। तो 120 मुझे किसको देना होगा? बड़े वेरिएबल को, मतलब किसे? x को देना होगा। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 120 और 40 मुझे किसे देना होगा? छोटे वेरिएबल को, मतलब y को देना होगा 40। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3:1 या 3:1। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे भाई। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही दो वेरिएबल का क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन वहां पर किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं था। लेकिन यहां पर भी मेरे पास वेरिएबल दो हैं लेकिन यहां पर आपको कॉम्बिनेशन दे दिया गया, एक बार दोनों को प्लस कर दिया और एक बार दोनों को माइनस कर दिया। तो ये टाइप 3 का आपका सेकंड क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग टाइप 3 को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट करें। थर्ड टाइप के अंदर भाई मैं आपको दो कंडीशन बता चुका हूं। कौन कौन सी दो कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन में हमने दो वेरिएबल की बात की है लेकिन दोनों वेरिएबल में आपस में किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं था तो दोनों वैल्यूज को एक्सचेंज करके हम लोगों ने आंसर दे दिया। सेकेंड कंडीशन में अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल का क्वेश्चन पढ़ा लेकिन इन दोनों वेरिएबल में आपको कॉम्बिनेशन मिला हुआ है और कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस का। तो आपने भी दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। बड़ी वैल्यू बड़े वेरिएबल को देनी है और बड़े वेरिएबल की पहचान कौन कराएगा? माइनस वाला जो फिगर है वो कराएगा। माइनस वाले में जो पहले आएगा वो हमेशा बड़ा होगा, बाद में जो आएगा वो हमेशा छोटा होगा। उम्मीद कर रहा हूं दो चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 3 के अंदर तीसरी कंडीशन की। थर्ड लेवल कौन सा बनता है? सुनिए जरा।
देखिए अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, दो लेवल पढ़े हैं। इन दोनों लेवल के अंदर यदि आप ध्यान दें तो हम लोगों ने केवल और केवल दो वेरिएबल की बात की है। तो इसका जो थर्ड लेवल होगा भाई उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि थर्ड लेवल में थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं और वेरिएबल दो की बजाय हम लोग लेते हैं तीन। तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x का 10%, y का 20% और z का 30% आपस में बराबर हैं, तो हमें वैल्यू बताना है x रेशियो y रेशियो z। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। यदि x का 10%, y का 20% और z का 30% आपस में बराबर हैं, तो हमें x, y और z का रेशियो बताना है। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग करके देखें। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको तरीका बताता हूं, आप उस तरीके को अप्लाई करें। कैसे करेंगे आप बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए इस क्वेश्चन के मैं आपको दो तीन तरीके बताने वाला हूं, आप लोगों को जो ठीक लगे आप उसको ले लेना। मेरे हिसाब से तीनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, तो आप लोग बड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, जरा ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड अपन लोग यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने चीज पढ़ी है, इससे जस्ट पहले जो दो वेरिएबल और बिना कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें जो लॉजिक हम लोगों ने यूज किया उसको यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, सुनिए। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में वेरिएबल है 3, इस क्वेश्चन में मेरे पास वेरिएबल है 3। अब आप बताओ कौन कौन से वेरिएबल है? आप बोलेंगे सर x, y और z हैं। अब सुनिए, मुझे आप ये बताओ यदि ये क्वेश्चन इतना ही होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे पास में दो ही वेरिएबल का होता x और y का, तो क्या हम लोग इतना क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं जहां टाइप थर्ड में हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी दो वेरिएबल वाली? तो आप बोलेंगे सर ये वही क्वेश्चन है, ये हम लोग टाइप 3 के अंदर फर्स्ट कंडीशन में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताओ यदि ये क्वेश्चन इतना ही होता तो इस क्वेश्चन का आंसर x रेशियो y के रूप में क्या होता? तो आप बोलेंगे सर ये इधर आता और ये इधर आता, तो इसका आंसर होता 2/1। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में बता दी है। दोनों की वैल्यूज को एक्सचेंज करना, 20 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 20 और 10 का रेशियो आ जाएगा 2/1। मेरे पास एक कंडीशन मैंने सॉल्व कर लिया x और y। अब आपको मैं पूछ रहा हूं कि यदि ये क्वेश्चन इतना ही होता, पहले हम लोगों ने ले लिया भाई x और y को, अब मैं ले रहा हूं y और z को। अब आप मुझे बताओ यदि मेरे पास में y और z का क्वेश्चन होता, सिर्फ ये क्वेश्चन इतना ही होता, तो y और z का रेशियो क्या आता? तो आप बोलेंगे सर 30 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा और सॉल्व करूंगा तो रेशियो आ जाएगा 3/2। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये दोनों चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, 2/1 और 3/2। ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको फर्स्ट कंडीशन में। अंदर 20 को इधर ले आऊंगा, 10 को इधर ले आऊंगा, 2/1 बन जाएगा। उसके बाद हमने 30 को इधर ले लिया, 20 को इधर ले लिया, रेशियो आ गया 3/2। मेरे पास दो अलग अलग कंडीशन के रेशियो आ चुके हैं। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करके तीनों का एक स्ट्रेट रेशियो बनाना है। कैसे बनाऊंगा? यदि कहीं पर भी ऐसा रेशियो आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इसका डिटेल प्रोसेस आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ने वाले हैं कि रेशियो को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रखें कि कहीं भी इस तरह का रेशियो आता है तो उसको सॉल्व यदि आप लोगों को करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिडिल वाले दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। समझ पा रहे हैं? सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताओ 3 और 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 6, 3 और 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 और 2 और 1 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 2। तो आप मुझे बताओ क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर 6:3:2 या 6:3:2 मिल चुका है? हम लोग एक कंडीशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, एक तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आइए जरा हम लोग बात करें दूसरा तरीका। देखिए फर्स्ट मेथड मैंने कौन सा बताया, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं आज के वीडियो में, उसी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड मेथड पे। बहुत आप ध्यान से समझिएगा सेकंड मेथड किस तरह का होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें तीन वेरिएबल मिले हुए हैं x, y और z। हमें तीन वेरिएबल मिले हैं, कौन कौन से? आप बोलेंगे सर x, y और z। अब देखिए x के साथ वैल्यू लिखा हुआ है कितना? आप बोलेंगे सर 10%। y के साथ वैल्यू लिखा हुआ है 20% और z के साथ वैल्यू लिखा हुआ है 30%। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कह रहा हूं, कॉमन सेंस से आप थोड़ा सा मुझे आंसर दीजिएगा। आप मुझे बताओ कि क्या हम लोग कोई एक ऐसा वैल्यू बता सकते हैं जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए?
एक ऐसा नंबर आप दिमाग में सोचिए जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे सर ऐसा नंबर 30 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 60 हो सकता है, सॉरी, इन तीनों से कटने वाला वैल्यू मेरे पास में 60 होगा। आप बोलेंगे सर 60 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं और 30 से भी कर सकते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि इन तीनों का एक कॉमन वेरिएबल मेरे पास में आ गया 60, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 10, 20 और 30 इन तीनों का आप लोग क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 10, 20 और 30 हम लोग तीनों का एलसीएम ले लें, तो आप बताओ इन तीनों का एलसीएम मेरे पास में कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा। इस 60 को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे बताओ 60 मेरे पास में एलसीएम आ गया, एलसीएम का मतलब ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताओ पहला नंबर है मेरे पास में 10, तो ये 60 इस 10 से कितनी बार डिवाइड होगा? आप बोलेंगे सर 6 बार। समझ पा रहे हैं? उसके बाद मैं पूछ रहा हूं ये 60 सेकंड नंबर 20 से कितनी बार डिवाइड होगा? आप बोलेंगे सर 3 बार। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 60 इस तीसरे नंबर 30 से कितनी बार डिवाइड होगा? आप बोलोगे सर 2 बार। तो यदि आप गौर करें तो एलसीएम से ये जितने नंबर डिवाइड होंगे, जितनी बार डिवाइड होंगे, क्या वही आप लोगों का फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ गया 6:3:2, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। ध्यान रखें, जो भी 3 नंबर आपको दिए हैं उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम में सभी को डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा वही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बहुत आसान है दोनों चीजें। अब देखिए थर्ड कंडीशन की हम लोग चर्चा करें। थर्ड कंडीशन की हम लोग चर्चा करें। थर्ड कंडीशन बहुत इजी है। देखिए थर्ड कंडीशन के लिए मैं इसी जगह को यूज करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। थर्ड कंडीशन को देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या करना होगा, बड़ा इजी सा मेथड आप लोगों को बता रहा हूं। थर्ड कंडीशन है x/y/z, और आप मुझे बताओ मेरे पास x का वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 20, इसका वैल्यू है 30। समझ पा रहे हैं? अब आप ध्यान दें, मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, हम लोगों को इनका रेशियो बताना है। कैसे बताऊंगा? आप एक छोटी सी चीज का ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को बताने वाला हूं थर्ड कंडीशन के अंदर, देखिएगा ध्यान से। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कभी भी आप लोग मैथ्स में 3 लोगों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी भी आप मैथ्स में 3 वेरिएबल की किसी तरह से भी तुलना कर रहे हैं, तो हमें यदि उनका वेरिएबल का रेशियो निकालना है तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कभी भी 3 वेरिएबल की कंपैरिजन या तुलना होगी तो आप ध्यान रखें, जिस वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना है, जैसे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इसके अलावा जो वेरिएबल मेरे पास बचे हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो आप बताओ x का वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं y और z का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मैं y और z का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ यदि मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो अभी मैंने बोला कि जिस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है उसको छोड़कर बाकी सभी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें। तो आप बताओ y के अलावा मेरे पास में 2 चीजें बच गई, x और z। और थर्ड कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि z का वैल्यू निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसे, x और y। क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, यदि कहीं पर भी आप 3 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको छोड़ के बाकियों का मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? सुनिए। अब आप मुझे बताओ y और z का मल्टीप्लाई, y और z का मल्टीप्लाई मतलब 20 और 30 का मल्टीप्लाई, ये लीजिए 20 और 30 का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद x और z का मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे सर 10 और 30 का मल्टीप्लाई। उसके बाद x और y का मल्टीप्लाई, तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई। तो आप बताओ इसका आंसर हो जाएगा 600, इसका आंसर हो जाएगा 300 और इसका आंसर हो जाएगा 200। और यदि हम लोग इस वेरिएबल को सोल्व करें तो क्या हम लोग अपने आंसर पे पहुंच पाएंगे? आंसर आ जाएगा 6:3:2। फिर से बता देता हूं, कभी भी आप 3 लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, आगे चल करके मैथ में कहीं पर भी आपको ऐसी चीज मिले जहां आप 3 वेरिएबल की तुलना कर रहे हो, तो जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको निकालना है उसको छोड़कर बचे हुए दोनों वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे x के लिए y और z को मल्टीप्लाई करूंगा, y के लिए x और z को करूंगा और z के लिए x और y को करूंगा, तो आंसर आप लोगों को बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन के 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। एक हमने यूज किया था टाइप 1 के अंदर और टाइप 3 के अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर, सेकंड मेथड एलसीएम वाला था और थर्ड कंडीशन आप लोगों की इस तरह का मेथड था। और तीनों ही अपने आप में बेस्ट है भाई, तीनों में कोई कमी नहीं है। तो जल्दी से आप लोग इनको नोट करें, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं।
टाइप थर्ड के अंदर मैं आप लोगों को तीन कंडीशन बता चुका हूं। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन दो वेरिएबल बिना कॉम्बिनेशन के, दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करूंगा। सेकंड कंडीशन दो वेरिएबल हैं लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन होगा प्लस और माइनस का, तो आंसर देने के लिए भी हम लोग प्लस और माइनस को यूज करेंगे। ध्यान रखें, बड़ी वेरिएबल के पास बड़ी वैल्यू होगी, छोटे के पास छोटी वेरिएबल होगी। अब देखिए थर्ड अपन ने कंडीशन पढ़ी जहां पर वेरिएबल आपको तीन मिलेंगे, तो तीनों वेरिएबल मैंने आप लोगों के लिए तीन तरीके से सॉल्व कर दिए हैं और मुझे ध्यान रहे कि तीनों ही कंडीशन बहुत आसान है। मुझे लगता है कि थर्ड कंडीशन आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, तो इसको आप लोग ढंग से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे भी आप लोगों को कई जगह यूज करनी होंगी। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसी क्वेश्चन को जो अभी हम लोगों ने किया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग और किस किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज बन सकती है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा सभी चीजों को। जो थर्ड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है तीन वेरिएबल वाली, इस कंडीशन के अंदर इसी लैंग्वेज को और कैसे कैसे यूज करा जा सकता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनते जाते हैं। तो आप बताइए, यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि हमने एक क्वेश्चन तो किया ही है, x का 10%, y का 20% और z का 30%, तो x y z का रेशियो निकालिए। क्या हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो किया ही है भाई, ये क्वेश्चन तो हमने किया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया जाता है। आपको दे दिया गया यदि x का 2 गुना, y का 3 गुना और z का 5 गुना आपस में बराबर हैं, तो x, y और z का रेशियो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, आपका सोल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए, कहीं कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, यदि x का 10%, y का 1/5 भाग और z का 30% बराबर हैं, तो x, y और z का रेशियो क्या? सिर्फ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज आपके सामने चेंज होकर के आप लोगों को मिल जाएंगी। कोई चेंज आप लोगों को आगे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है। अगला लिखा हुआ है, यदि x का 10%, y का 2/5 भाग और z का 0.25 यदि आपस में बराबर हैं, तो x अनुपात y अनुपात z क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिए गए भाई। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। जो हम लोगों ने टाइप थर्ड का थर्ड कंडीशन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने तीन वेरिएबल को सॉल्व किया है, और उसी तीन वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको ये तीन क्वेश्चन और भी करने हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखें। तो भाई ये तीन क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे करें और कमेंट करके आंसर मुझे जरूर करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और दोनों तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टाइप 3 में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत आसान टॉपिक है परसेंटेज, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं अर्थमेटिक का पूरा बेस आप लोगों को यहां मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, बहुत आसान चीजें मैं शुरू कर चुका हूं। पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे, पार्ट 2 के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, पार्ट 3 में फिर से हम कुछ बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन या जो लेवल की क्वेश्चन है उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि आप वीडियो को यदि पसंद कर रहे हैं तो आप जरूर से इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप सभी लोगों को फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।